ड्रामा के स्टार्ट में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। वो अपनी स्कूल लाइफ खत्म होने की खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सभी फ्यूचर में हमेशा साथ रहने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसा कि सबके साथ होता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हमारी एंट्री होती है मेन लीड शियान और फीमेल लीड थैंग की, जो स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे से लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड्स बने रहने का प्रॉमिस करते हैं। अब सीन 11 साल आगे बढ़ता है। शियान सुबह सुबह थैंग को जगाता है। वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, लेकिन अभी भी बेस्ट फ्रेंड्स है। थैंग का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो गया था और पिछली रात ही उन्होंने फेयरवेल पार्टी की थी। थैंग क्रेडिट ऑडिट बैंक में काम करती थी और आज न्यू ब्रांच में उसका फर्स्ट डे था। शियान थैंग को उसके ऑफिस छोड़ता है और फिर अपनी कंपनी चला जाता है। वो एक फूड ब्लॉगिंग कंपनी का सीईओ है। वो अपने कॉलीग फैंग से सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक करने को कहता है। दूसरी तरफ थैंग अपने ऑफिस कॉलीग्स को अपने न्यू कॉलीग से इंट्रोड्यूस कराती है। फूड ब्लॉगिंग टीम का एक लाइव स्ट्रीम होता है, लेकिन दो सेलिब्रिटीज युवा और नीना कोऑपरेट नहीं कर रही होती है। युवा शियान की कंपनी के लिए काम कर रही थी और फूड ब्लॉग लाइव स्ट्रीमिंग की इंचार्ज थी, लेकिन अब वो अपना फूड प्रोडक्ट खुद चूज करना चाहती है। शियान इस बात के लिए अग्री नहीं होता और युवा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी देती है। शियान कहता है, ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती हो। इसी बीच थैंग का ऑफिस डायरेक्टर, जिसका नाम गैन है, वो एक बुली है। उसने शुरू से ही थैंग को उसका ऑफिस तक क्लीन नहीं करने दिया है, लेकिन थैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फैंग से मिलते हैं। वो कंपनी का मैनेजर और शियान का फ्रेंड है। फैंग नहीं चाहता कि युवा कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट जनरेट करती है, पर शियान ये नहीं चाहता कि कंपनी किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पर डिपेंड रहे। इसीलिए वो फैंग को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, भले ही कंपनी को कुछ दिनों के लिए लॉस हो। शियान फिर थैंग को टेक्स्ट करता है, मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और तुम अपने कॉलीग्स को डिनर ट्रीट दे सकती हो। फिर वो जानबूझकर गैन को छोड़कर अपने सभी कॉलीग्स को डिनर पर इन्वाइट करती है, लेकिन डर के मारे बाकी कॉलीग्स भी मना कर देते हैं। जब शियान को ये पता चलता है तो वो उसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके थैंग के ऑफिस में डिलीवर करा देता है। उसके कॉलीग्स शियान के इस जेस्चर से काफी इंप्रेस होते हैं। शियान थैंग को उसके न्यू ऑफिस ज्वाइनिंग डे पर एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में जब थैंग को शियान और युवा के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की न्यूज मिलती है तो वो फैंग से इसके बारे में पूछती है। थैंग सोचती है कि शियान हर सिचुएशन में काम रहता है। वो शियान को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती है, जबकि गैन को पता चलता है कि अगले दिन इंस्पेक्शन है। इस बार ब्रांच के प्रेसिडेंट जियाओ इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। वो अपने स्टाफ को थैंग का ऑफिस क्लीन करने का ऑर्डर देता है। सीन शिफ्ट होता है और थैंग शियान से पूछती है, तुम ठीक हो? वो कहता है, मुझे क्या होगा। दोनों बातें करने लगते हैं। थैंग उसे अपने इरिटेटिंग डायरेक्टर के बारे में बताती है। शियान कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, आखिर हम 13 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फैंग शियान को पिक करने के लिए थैंग के घर पर वेट कर रहा होता है। वो थैंग से उसके वीकेंड प्लान्स के बारे में पूछता है और वो अपनी मदर द्वारा अरेंज की गई ब्लाइंड डेट के बारे में बताती है। शियान कहता है, मेरा प्लान भी सेम है। फैंग कहता है, सबकी शादी हो जाएगी और तुम दोनों अकेले रह जाओगे। तुम दोनों फ्रेंड्स से पार्टनर्स क्यों नहीं बन जाते? दोनों कहते हैं, इम्पॉसिबल, और फिर एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। फैंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और फिर शियान से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें थैंग को डेट करना चाहिए। शियान जवाब देता है, हम 13 साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उसे कैसे डेट कर सकता हूँ? फैंग कहता है, थैंग का एक्स भी तुम्हारा फ्रेंड था। शियान कहता है, हमारी फ्रेंडशिप अलग है और उसके लिए मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है, कोई हिडन मोटिव नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। और उसी मोमेंट एक स्कूटर उनकी कार से टकरा जाता है। फंग कहता है, ये देखो, इसका क्या मतलब है? दूसरी ओर आज शियान की कंपनी में नीना का लाइव स्ट्रीमिंग है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो अपना बैलेंस खो देती है और स्टेज पर गिर जाती है। शियान उसे पकड़ लेता है और रिपोर्टर्स इस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं। वो शियान और नीना के बीच सीक्रेट रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देते हैं। थैंग को ये फनी लगता है और शियान क्लैरिफाई करता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सीन शियान के दूसरे क्लोज फ्रेंड चेंग पर शिफ्ट होता है, जो कंपनी में एक पार्टनर भी है। शियान थैंग को कॉल करके लंच के लिए पूछता है। वो ये भी कहता है, मैं तुम्हें एक हैंडसम लड़के से मिलवाना चाहता हूँ। ये हैंडसम लड़का असल में वो खुद होता है। थैंग पूछती है, तुम खुद को हैंडसम कहते हो? शियान उसके दूसरे कॉलीग्स के बारे में पूछता है और वो बताती है, सब कुछ ठीक है, बस मेरा डायरेक्टर थोड़ा इरिटेटिंग है। शियान उसे कहता है, केयरफुल रहना। फिर वो स्ट्रीट फूड खाते हैं और थैंग अपने एक कॉलीग को देखकर छिप जाती है। वो कॉलीग उसे नोटिस कर लेता है और उसे अंदर आकर खाना खाने के लिए कहता है। वो उसे जबरदस्ती बिठाकर खाना खिलाता है। थैंग किसी तरह वहां से निकल जाती है। शियान इसका मजाक उड़ाता है। शियान और फैंग चल रहे होते हैं, तभी उनका सामना एक डॉग से होता है। शियान कहता है, मैं जनरली डॉग से नहीं डरता, लेकिन ये वाला पागल लग रहा है, भागो। दोनों भागने लगते हैं। शियान को डॉग को मारने के लिए कुछ नहीं मिलता तो थैंग अपनी लिपस्टिक उसकी तरफ फेंकती है। हालांकि डॉग उनके पीछे नहीं भागता। दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स होने की वजह से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि शियान के मन में थैंग के लिए फीलिंग्स है, पर उसे पूरी तरह रियलाइज नहीं होता। चलते चलते थैंग के एंकल में फ्रैक्चर आ जाता है, लेकिन शियान उसे उठाता नहीं है। वो उसे चलने में हेल्प करने के लिए एक स्टिक देता है। बाद में वो उसे उठा भी लेता है। थैंग का एक कॉलीग उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। शियान थैंग को रेस्टोरेंट पर ड्रॉप करता है। थंगन के नेचर को जानती है, इसीलिए वो कोल्ड होने का नाटक करती है।
वो नहीं चाहती कि वो उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करे। शियान वरीड होता है कि गान थैंग को बुली कर सकता है। वो उस पर नजर रखने के लिए एक वेटर के तौर पर काम करने का डिसाइड करता है। थैंग शियान को पहचान लेती है और गैन उसके करीब आने की कोशिश करता है। शियान उसे ऐसा नहीं करने देता। वो जानबूझकर गैन की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है। गैन मैनेजर को बुलाता है जो असल में फैंग होता है और वो शियान को वेटर के रूप में काम करते देख शॉक रह जाता है। फैंग अपनी हंसी कंट्रोल करता है लेकिन फिर भी शियान को डांटता है। बाद में फैंग शियान से इस मेलोड्रामा के बारे में पूछता है और शियान उसे बताता है गैन थैंग को बुली कर रहा है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। फैंग पूछता है तुम इतने वरीड क्यों हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? चेंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शियान का थैंग पर क्रश है। शियान मना करता है लेकिन चेंग उसे गलत साबित करने लगता है। अगले सीन में फैंग अपनी वाइफ और शियान की मदर को आज हुए मेलोड्रामा के बारे में बताता है। उसकी मदर कहती है 1% चांस है कि वो एक साथ हो सकते हैं। थैंग ये बात अपनी मदर को बताती है जो भी यही कहती है वो साथ हो सकते हैं लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाद में थैंग शियान को टेक्स्ट करती है और वो उसे बताता है मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। उसे फैंग की बातें याद आती है और वो उसे वापस टेक्स्ट नहीं करता। अगले दिन थैंग शियान को वीडियो कॉल करती है और वो अपने कपड़े बदल रहा होता है। जब वो अपनी शर्ट के बटन लगाने वाला होता है तो थंग को थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है। दूसरी ओर नीना अपने घर से निकलती है और एक मिस्टीरियस आदमी उसकी फोटोज लेने लगता है। वो रोड पर भी उसे फॉलो करता है। वो शियान की कंपनी पहुंचती है जहां चेंग उसी लिफ्ट में उस मिस्टीरियस आदमी के साथ होता है जिसने हुडी पहनी होती है। नीना उसे एक स्टॉकर समझती है और उसे फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है। चेंग रिएक्ट नहीं करता और चला जाता है। नीना उसका वीआर हेडसेट तोड़ देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो भी कंपनी में एक पार्टनर है और टेक्निकल टीम का इंचार्ज है। नीना उससे माफी मांगती है लेकिन वो कोल्डली चला जाता है। उसका मैनेजर उसे बताता है कि चेंग भी कंपनी में एक पार्टनर है। सीन शिफ्ट होता है और शियान अपनी ट्रिप से वापस आकर थैंग को कॉल करता है। वो उसे नीचे बुलाता है। थैंग बिना मेकअप के होती है और लिपस्टिक चूज कर रही होती है। वो सोचती है उसके लिए कौन रेडी होगा और उसके पास चली जाती है। शियान उसे लिपस्टिक गिफ्ट करता है और कहता है ये उस लिपस्टिक के लिए है जो मैंने डॉग को मारने की कोशिश में वेस्ट कर दी थी। थैंग कहती है वाओ तुमने कलर भी नोटिस किया। इसी बीच शियान थैंग से पूछता है कि क्या उसके एक्स ने उसे कभी लिपस्टिक गिफ्ट की थी। अपने एक्स का नाम सुनकर थैंग अनॉयड हो जाती है। शियान मन ही मन सोचता है मैंने क्या कह दिया। थैंग कहती है मैं 8 साल से उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। ये स्ट्रेंज नहीं है, फ्रेंड्स हमेशा के लिए फ्रेंड्स रह सकते हैं लेकिन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है। ये बात शियान को परेशान करती है। अगले दिन शियान सोचता है कि थैंग शायद एंग्री है। उसे थैंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मीटिंग्स के दौरान भी वो लगातार उसे ही देख रहा होता है। नीना का मैनेजर मूवी शूटिंग का एक्सक्यूज देकर लाइव स्ट्रीम को डिले करने का सजेस्ट करता है। इंटरनल मीटिंग के दौरान वो डिस्कस करते हैं। नीना जानबूझकर मूवी का एक्सक्यूज देकर लाइव स्ट्रीम में देरी कर रही है। शियान को थैंग का टेक्स्ट मिलता है जो उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है। वो कहती है कि उसका सीनियर भी वहाँ होगा। शियान मीटिंग कैंसिल करके डिनर के लिए निकल जाता है लेकिन शियान को सीनियर के साथ अनकंफर्टेबल और जेलस फील होता है। वो ग्रुप में मैसेज करके उन सभी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाता है। चेंग फंग और फैंग की वाइफ जांग मीटिंग में पहुंचते हैं। शियान सभी मैन को एक तरफ और विमेन को दूसरी तरफ बिठाकर थैंग को उसके सीनियर से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन फैंग एडजस्ट नहीं कर पाता। जांग कहती है ये मेरे हस्बैंड है, उन्हें मेरे बगल में बैठने दो। शियान ने उन्हें केबाब्स खाने के लिए बुलाया था लेकिन अब वो थैंग और उसके सीनियर को एक साथ बिठाने में बिजी है। शियान इरिटेटेड हो जाता है। सब शियान के घर के लिए निकल जाते हैं। उसके घर पर वो थैंग और उसके सीनियर के बीच लव परसेंटेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। थैंग परसेंटेज कैलकुलेट करती है और वो 94% आता है। फैंग उसे शियान के साथ अपना लव परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कहता है जो 52% आता है। शियान फैंग से पूछता है क्या तुम थैंग के सीनियर को जानते हो। फैंग जवाब देता है नहीं। शियान कहता है तो तुम उन्हें एक साथ बिठाने पर क्यों जोर दे रहे थे। फैंग पूछता है क्या तुम उसके सीनियर को जानते हो। शियान कहता है नहीं। फैंग कहता है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो अच्छा आदमी नहीं है। शियान स्पीचलेस हो जाता है और चुप हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शियान थैंग को उसके घर ड्रॉप करता है। अगला सीन वीकेंड का है। थैंग को कई ब्लाइंड डेट्स पर जाना था जो उसकी मदर ने अरेंज की थी लेकिन शियान थैंग की सारी डेट्स कैंसिल करने में हेल्प करता है। सारी ब्लाइंड डेट्स कैंसिल करने के बाद थंग शियान को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। हालांकि वो एक साथ नहीं जा सकते क्योंकि अगर उसकी मदर को पता चल गया कि उन्होंने फिर से डेट्स कैंसिल कर दी हैं तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसके सीनियर को अपने फ्रेंड के लिए लेटेस्ट एडिशन टॉर्च चाहिए होती है। थंग को इन चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है इसीलिए वो उससे डिस्कस करता है। वो शियान को टेक्स्ट करती है कि वो उसके सीनियर के साथ नहीं जा सकती। शियान अपसेट हो जाता है। फैंग और जियांग समझ नहीं पाते कि शियान अचानक अपसेट क्यों हो गया क्योंकि वो अभी तो ठीक था। शियान उनके लवी डोवी होने से भी इरिटेटेड होता है। रात में थैंग शियान को टेक्स्ट करती है लेकिन वो एंग्री होने की वजह से रिप्लाई नहीं करता। दूसरी ओर नीना शियान को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है लेकिन कई कॉल्स और टेक्स्ट के बाद वो आखिरकार उसे कॉल बैक करती है और शियान उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। नीना का मैनेजर उससे कहता है तुम कल उससे नहीं मिलोगी, हमें उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट स्मूथली खत्म करना है। नीना कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे कैसे संतुष्ट करता है।
अगले दिन थैंक शियान से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है अब से तुम मेरी प्रायोरिटी हो गई। बाद में थैंक को जिलायन नाम की एक वुमन का केस मिलता है जिसे अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है। थैंक अपने कॉलीग्स के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाती है। जिलायन का एक छोटा सा स्टॉल है लेकिन वो काफी फेमस है। वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और उसने लोन के लिए अप्लाई किया था। शायन नीना को लाइव स्ट्रीमिंग करने का ऑफर देता है लेकिन वो डिसाइड करने में टाइम लेती है। फिर वो चेंग को एक नया हेडसेट देती है जिसे वो रिफ्यूज कर देता है। वो उसे डिनर ट्रीट देने का ऑफर करती है लेकिन वो फिर से मना कर देता है। रात में थैंग और शियान अपने ओल्ड स्कूल के सामने होते हैं। थैंग उससे पूछती है कि वो अपसेट क्यों है। वो उसे बताता है कि नीना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है। थैंग उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और पूछती है बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं वो करूंगी। वो कहता है चलो बैडमिंटन खेलते हैं। वो बैडमिंटन खेलने के लिए स्कूल की दीवार फांदते हैं लेकिन गार्ड उन्हें देख लेता है तो वो भागने लगते हैं और स्टोरेज रूम में छिप जाते हैं। दोनों एक ऐसी जगह छिपे होते हैं जहाँ वो बहुत क्लोज होते हैं। शैन उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है लेकिन खुद को रोक लेता है। थैंक को भी कुछ डिफरेंट फील होता है लेकिन उसे अनकंफर्टेबल नहीं लगता, इसीलिए शैन मजाक करना शुरू कर देता है जिससे वो रिलैक्स हो जाती है। वो वहाँ बैडमिंटन नहीं खेल पाते इसीलिए वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ शियान की मदर सी फूड बेचा करती थी। घर आने के बाद शियान थैंक के लिए एक लेटेस्ट एडिशन टॉय ऑर्डर करता है। इस बीच थैंक एक मीटिंग में होती है और सबको जिलायन के लोन डिटेल्स के बारे में बताती है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है कि इसमें कई कमियां हैं और उसे लोन देना रिस्की है लेकिन गैन लोन अप्रूव कर देता है। थैंक के घर एक पार्सल आता है। वो उसे खोलती है और एक लिमिटेड एडिशन टॉय पाती है। वो समझ जाती है कि उसके सीनियर ने उसे गिफ्ट किया है। उसे ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता इसीलिए वो टॉय के लिए पे कर देती है भले ही वो एक्सपेंसिव था। रात में शियान थैंक के यहाँ डिनर करने आता है। वो टॉय देखता है और थैंक उसे बताती है कि उसके सीनियर ने गिफ्ट किया है। वो टॉय तोड़ देता है और कहता है इस घर में सिर्फ मेरे गिफ्ट्स रह सकते हैं। थैंक उसे टॉय रिपेयर करने के लिए कहती है और शियान खुशी खुशी उसे ले जाता है। अगले सीन में थैंक जियांग के साथ जिलायन के रेस्टोरेंट जाती है। थैंक उसे बताती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और अब कम कस्टमर्स आ रहे हैं। शियान नीना के मैनेजर को अगले लाइव स्ट्रीम के लिए लोकेशन बताता है। वो मैनेजर को ये भी इन्फॉर्म करता है कि चेंग और उसकी टीम वहाँ होगी। चेंग नीना के मैनेजर से कहता है उसे बता देना कि मैं डिनर के लिए अग्री कर रहा हूँ, वो समझ जाएगी। बाद में जियांग शियान की कंपनी आती है और उसे बताती है कि थैंक ने जिलायन का लोन अप्रूव कर दिया है लेकिन अगर उसका बिजनेस ठीक नहीं चला तो इसका असर थैंक के वर्क पर पड़ेगा। थैंक भी वरीड है कि वो जिलायन की हेल्प कैसे कर सकती है। शियान जिलायन के रेस्टोरेंट जाता है जहाँ वो बच्चों से मिलता है। उनके फादर वहाँ नहीं होते। उसे याद आता है कि स्कूल टाइम में उसकी फैमिली की कंडीशन भी ऐसी ही थी। उसके फादर नहीं थे और उसकी मदर लोकल मार्केट में सी फूड बेचा करती थी लेकिन थंग उस डिकलफुल टाइम में हमेशा उसके साथ थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ शियन एक फेमस फूड ब्लॉगर से जिलियन की शॉप पर फूड ब्लॉगिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। कई रिक्वेस्ट के बाद ब्लॉगर एग्री हो जाता है। दूसरी ओर नीना डिनर के लिए आती है लेकिन उसे पता चलता है कि चेंग वहाँ नहीं होगा। चेंग का एक टीम मेंबर उसे बताता है। वो सब कुछ स्पर ऑफ द मोमेंट करता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसका प्लान क्या है। वो इरिटेटेड हो जाती है। शियान फूड ब्लॉगर को जिलायन की शॉप पर ले जाता है। चेंग नीना के अगले लाइव स्ट्रीम के लिए दूसरे शहर पहुंच जाता है। चेंग को बिजनेस ट्रिप्स के दौरान अपना सामान न ले जाने की आदत है इसीलिए वो जनरल स्टोर्स ढूंढता है। उसे अंडरवियर खरीदना होता है। नीना होटल पहुंचती है और स्टाफ से पूछती है तुम्हें रात के इस पहर में क्या चाहिए। स्टाफ कहता है कि उसे अंडरवेयर चाहिए। नीना सोचती है कि वो एक स्ट्रेंज आदमी है क्योंकि वो अपने एसेंशियल साथ नहीं रखता। इस बीच फूड ब्लॉगर जिलायन की शॉप के फूड के बारे में ब्लॉग करता है और अच्छा रिव्यू देता है। अगले सीन में शियान थैंग और फैंग डिनर कर रहे होते हैं। थैंग के हाथ पर ऑयल गिर जाता है और शियान उसे साफ कर देता है। फैंग भी उसका हाथ साफ करने की कोशिश करता है जिससे वो इरिटेट हो जाती है। वो चली जाती है। बाद में एक फैक्ट्री लोन को लेकर इश्यू होता है। एक डिपार्टमेंट को लोन देना था लेकिन थैंग का डिपार्टमेंट नहीं चाहता था। थैंग प्लांट विजिट करती है और इश्यू एक्सप्लेन करती है। शियान थैंग को खरीदा हुआ टॉय देता है और चला जाता है। बाद में थैंग को पता चलता है कि उसके सीनियर का मॉडल नंबर टॉय के मॉडल नंबर से अलग है। उसे अजीब सी फीलिंग होती है। वो जियांग से पूछती है मेरा एक दोस्त है और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। जियांग जवाब देती है शायद उसका बेस्ट फ्रेंड उसे पसंद करता है और उसे ये पता लगाने के कुछ टिप्स देती है कि उसका फ्रेंड उसे पसंद करता है या नहीं। थैंक जियांग द्वारा दिए गए सभी टिप्स ट्राई करती है जैसे शियान पर स्माइल करना, कपल्स आइटम्स खरीदना और उसकी तरह ड्रेस अप करना लेकिन शियान को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। इसके बजाय वो उसे टीज कर रहा होता है। थैंक को रिलैक्स फील होता है जब उसे रियलाइज होता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसा वो सोच रही थी। शियान थैंक के लिए एक कीरिंग खरीदता है जिससे वो डाउटफुल हो जाती है। शियान नोटिस करता है कि थैंक के शूज के लेस खुले हुए हैं तो वो उसे बांध देता है। थैंक की हार्ट बीट बढ़ जाती है लेकिन वो असल में उसे गिराना चाहता था। वो कहता है मैंने आज अपना रिवेंज ले लिया, तुमने स्कूल में मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरी ओर नीना का लाइव स्ट्रीम कंप्लीट होने के बाद चेंग रात में रनिंग के लिए जाता है क्योंकि उसे सुबह फ्लाइट पकड़नी होती है। नीना को ये स्ट्रेंज लगता है। अगली सुबह वो 4:30 बजे उठता है और माउंटेन पर सनराइज देखने जाता है। जब वो लौटता है नीना कहती है ये सिर्फ स्ट्रेंज नहीं, ये वियर्ड है। थैंक को जिलायन के केस के लिए डेटा प्रिपेयर करने के लिए कुछ फोटोज और वीडियोस की जरूरत होती है। शियान उसकी हेल्प करता है। थैंक के कॉलीग्स इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि जिलायन का केस कई दिनों से रिव्यू में था लेकिन थैंक ने वहाँ पहुंचते ही उसे अप्रूव कर दिया। शियान की कंपनी के बाहर एक आदमी शियान को नाइफ से थ्रेटन करता है ये कहते हुए कि कंपनी के
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसे स्कैम किया है। वो अपने पैसे वापस चाहता है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस इंटरवीन नहीं कर पाती क्योंकि वो आदमी वुमन पर अटैक कर सकता है। मीटिंग के बीच में थैंग इस वायरल न्यूज को देखती है और वहाँ पहुंच जाती है। शियान उस आदमी से कहता है, हमारी कंपनी ने तुम्हें स्कैम नहीं किया, तुम्हें हमारी वेबसाइट के थ्रू स्कैम किया गया है। अगर तुम हमें डिटेल्स बताओ तो हमारी टेक्निकल टीम तुम्हारी हेल्प कर सकती है। शियान उस आदमी को टेक्निकल रूम में ले जाने के बहाने ले जाता है। हालांकि पुलिस वहाँ पहले से ही वेट कर रही होती है। वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और वुमन को बचा लेते हैं। थैंक शियान के पास आती है और रोने लगती है, कहती है थैंक गॉड तुम सेफ हो। वो उसे रिस्क लेने के लिए डांटती भी है। सब इस मोमेंट की वीडियोस बनाने लगते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इस स्कैम युवा के टीम मेंबर के अकाउंट्स के थ्रू किया गया था। कंपनी का स्टाफ इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। थंग शियन को सोने के लिए अपनी कंपनी देती है। वो सो रही होती है और शियन उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। जब वो सुबह जाती है तो वो खुद को उसी ब्लैंकेट से ढक लेता है। जब थैंग ऑफिस जाती है तो उसके कॉलीग्स शियान और थैंग का वीडियो देखते हैं। वो उन्हें टीज करने लगते हैं, कहते हैं तुम दोनों शुरू में लव बर्ड्स लग रहे थे लेकिन एंड में पता चला कि तुम ब्रदर एंड सिस्टर हो। अगले सीन में शियान की कंपनी में एनुअल फूड रैंकिंग प्रतियोगिता के बारे में चर्चा चल रही है। थैंग डिस्कशन ज्वाइन करती है और बेस्ट आइडिया देती है जिसे सब अप्रूव कर देते हैं। बाद में एक स्टाफ मेंबर फैंग से कहता है कि थैंग इस कंपनी में ऐसे आती है जैसे ये उसका अपना घर हो। फैंग जवाब देता है ऑफ कोर्स ये शियान की कंपनी है और वो उसका बड़ा भाई है, ऑफ कोर्स उसे ये अपना घर ही लगेगा। कॉलीग कहता है कि वो इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्या कोई चांस है कि उनके बीच फीलिंग्स डेवलप हो गई हो। फैंग कहता है काम पर फोकस करो, काम पर फोकस करो, इम्पॉसिबल बातों के बारे में बात मत करो। थैंग ये सुन लेती है और शियान को अवॉइड करना शुरू कर देती है। वो वहाँ से चली जाती है। थैंग का एक कॉलीग उससे मेडिसिन लोन प्रोजेक्ट हैंडल करने की डिमांड करता है। थैंग अग्री हो जाती है। उसी मोमेंट शियान उसके ऑफिस में एंटर होता है। वो असल में उसका स्कार्फ लौटाने आया था जो वो पिछले दिन उसकी कंपनी में भूल गई थी। थैंग उसे कहती है तुम्हें मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, वरना मेरे कॉलीग्स सोचेंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। शियान को सैड फील होता है। वो फैंग और चेंग से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। जब एक लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि उसे उसके ऑफिस में नहीं आना चाहिए जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो, फैंग जवाब देता है इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, या तो वो किसी और को पसंद करती है या वो अपने करियर पर फोकस कर रही है। शियान टेंस्ड हो जाता है और सो नहीं पाता। वो अपनी मदर और थैंग की मदर को बात करते हुए सुनता है कि थैंग इस वीकेंड भी ब्लाइंड डेट्स पर गई थी। वो अनहैप्पी होता है क्योंकि थैंग ने उसे नहीं बताया। थैंग उसे हमेशा अपनी ब्लाइंड डेट्स के बारे में बताती थी। फैंग अगले वीकेंड बैडमिंटन खेलने का प्लान बनाता है लेकिन थैंग एक्सक्यूज देकर कहती है कि वो नहीं जा सकती। ये जानकर शियान बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। थैंग का सीनियर उससे अपने नाम पर एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि ये फ्रेंडशिप के लिए है, लेकिन थैंग रिफ्यूज कर देती है। चेंग नीना के लाइव स्ट्रीम का इंचार्ज है, इसीलिए वो बस उसे ही देख रहा होता है। नीना इरिटेटेड हो जाती है और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है कि वो क्या देख रहा है। चेंग जवाब देता है शियान ने मुझे नीना के लाइव स्ट्रीम पर नजर रखने के लिए कहा है। नीना सोचती है कि चेंग वियर्ड है और बहुत खाता है। वो देखता है कि नीना ने डिनर नहीं किया और उसका खाना खा लेता है। ये नीना को सरप्राइज कर देता है। अगले दिन शियान अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रहा होता है और थैंग भी घर जा रही होती है। शियान उसे कॉल करता है और फोन पर बात करते समय एक कार थैंग को हिट कर देती है। वो पुलिस को कॉल करती है और एंग्री ड्राइवर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शियान और पुलिस सीन पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर शियान उसकी सेफ्टी के लिए वरीड हो जाता है। फिर शियान देखता है कि थैंग का पैर इंजर्ड है और उस पर बैंडेज लगाता है। चेंग लाइव स्ट्रीम के बाद नीना की फोटोग्राफ लेता है, ये कहते हुए कि ये उसके कजिन के लिए है, लेकिन नीना का असिस्टेंट सोचता है कि चेंग उसे पसंद करता है। थैंग शियान को अपने सीनियर के इश्यू के बारे में बताती है और उसे कहती है अगर फ्रेंडशिप में कोई हिडन मोटिव हो तो उस फ्रेंडशिप को मेंटेन करना मुश्किल होता है। नीना अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है जब वो देखती है कि चेंग अपनी कार से एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल निकाल रहा है और उस पर चला जाता है। स्टाफ उसे बताता है कि वो हर दिन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बाइसिकल का यूज करता है और अपनी कार में वापस आता है। नीना को ये स्ट्रेंज लगता है। थैंग के ऑफिस में उसका कॉलीग जिसने मेडिसिन लोन केस लिया था उसे अप्रूवल नहीं मिलता और वो थैंग पर एंग्री हो जाता है। थैंग का डेप्यूटी डायरेक्टर उसे बताता है कि ज्ञान जानबूझकर उसके कॉलीग को उसके सामने खड़ा कर रहा है। वो थैंग को केयरफुल रहने की एडवाइस देती है। अगले सीन में सभी फ्रेंड्स मिलते हैं। फैंग और जियांग अपने सन को भी लाते हैं। फांग थैंग को उसकी गॉड मदर और शियान को उसका गॉड फादर कहता है। शियान हैप्पी होता है। वो सब एंजॉय करते हैं। शियान को एक बुरा सपना आता है कि थैंग की शादी उसके सीनियर से हो गई है और उनका एक बेबी भी है। सीन चेंज होता है और नीना का एक और लाइव स्ट्रीम होता है जिससे 30 मिलियन का प्रॉफिट होता है। सब सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। ये न्यू ईयर ईव है। थंग भी पार्टी में जा रही होती है, लेकिन शियान और नीना की बहुत क्लोज फोटोज देखकर जेलसी के मारे चली जाती है। वो खुद से सोचती है क्या मैं जेलस हूँ। ये जानकर कि थंग नहीं आ रही है, शियान उससे मिलने जाता है। वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। शियान जवाब देता है हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हर साल न्यू ईयर्स ईव एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। वो फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। बाद में वो कंपनी लौटते हैं। थैंग पहले एंटर करती है ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। नीना उन्हें देखती है और उनकी केमिस्ट्री
हिस्ट्री ऑब्जर्व करके स्माइल करती है। बाद में सब एक साथ डिनर करते हैं और फिर सनराइज देखने जाते हैं। फोटोज लेते समय शियान थैंग के बहुत क्लोज होकर एक फोटो लेता है। वो उस फोटो को किसी के साथ शेयर नहीं करता। दोपहर में शियान थैंग को अपनी कंपनी बुलाता है, ये कहकर कि उसे कोल्ड है और हेल्प चाहिए, लेकिन असल में वो कार्ड गेम में हार रहा था और उसने उसे अपनी तरफ से खेलने के लिए इन्वाइट किया था। थैंग अग्री हो जाती है और गेम खेलना शुरू कर देती है। थैंग की हेल्प से वो जीत जाता है और सब इरिटेशन में गेम छोड़ देते हैं। अगले दिन शायान घर लौटता है और उसकी मदर उसे बहुत सारा खाना देती है। उसे पता चलता है कि ये बचे हुए खाने से बना था। ये एक ट्रायल रेसिपी थी जो उसकी मदर उनके नेबर के डॉग के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जो दूसरा खाना वो खा रहा था वो उसके लिए था। अगले सीन में शियान अपनी कंपनी में लेफ्ट ओवर फूड रेसिपी कंपटीशन कंडक्ट करता है। जीलायन का सन कंपटीशन जीत जाता है। बाद में शियान थैंग से उसके न्यू ईयर प्लान्स के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रही है। शियान फांग से पूछता है, जो भी कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेगा। शियान सभी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने का सजेस्ट करता है, लेकिन फैंग अग्री नहीं होता। फिर शियान थैंग के घर जाता है और उसके पेरेंट्स को सजेस्ट करता है कि न्यू ईयर के लिए घर जाने के बजाय वो एक होटल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंग को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज डिस्कस करते हैं कि वो मेहनत करती है, लेकिन उसकी ब्यूटी की वजह से सीनियर्स उसे प्रेफर करते हैं। शियान अपनी मॉम को न्यू ईयर होटल में सेलिब्रेट करने के लिए कन्विंस करता है और उसे थैंग और उसकी फैमिली को इन्वाइट करने के लिए भी कन्विंस करता है। थैंग की मदर भी अग्री हो जाती है। सभी एम्प्लॉयज ने अपनी वेकेशन प्लान कर ली थी, इसीलिए चेंग कंपनी में रुकने का डिसाइड करता है। शियान कंफ्यूज होता है कि न्यू ईयर पर क्या पहने। थैंग भी सेम डायलेमा में होती है। दोनों अपनी मदर से पूछते हैं कि क्या पहने। अगले दिन थैंग की फैमिली निकल रही होती है। उन्हें पता चलता है कि शियान के ग्रैंडपा सीढ़ियों से गिर गए हैं। उन्हें ट्रिप कैंसिल करके घर जाना पड़ता है। थैंग की फैमिली शियान के गांव पहुंचती है। शियान हैप्पी होता है। वो नोटिस करता है कि थैंग के बाल उसके ईयरिंग में फंस गए हैं और उसे ठीक करता है। उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। शियान थैंग को अपने गांव ले जाता है। कुछ लेडीज थैंग की मदर से कहती हैं कि वो और शियान बचपन से बहुत क्लोज हैं और वो एक परफेक्ट मैच बनेंगे, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि उनका एक साथ होना इम्पॉसिबल है। अगले दिन थैंग और शियान सबके लिए रेड पैकेट्स बनाते हैं। लोग कहते हैं कि दोनों एक परफेक्ट मैच है। दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और सेलिब्रेशन की प्रेपरेशन शुरू करते हैं। अगले सीन में सब रात में डिनर कर रहे होते हैं। चेंग सबको रेड पैकेट्स भेजता है। वो नीना को भी एक भेजता है और वो सोचती है कि वो उसके लिए स्पेशल है। वो उसे न्यू ईयर मैसेज भी भेजती है। एक ऑनलाइन चैट ग्रुप पर वो मैसेज करती है और हम देखते हैं कि चेंग उसके रिप्लाई का वेट कर रहा है। उन्हें एक दूसरे पर क्रश है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो असल में ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं। शायान और थैंग फायरवर्क्स खरीदते हैं और चेंग च्युइंग गम खरीदता है। दोनों कॉम्पीट करने लगते हैं कि कौन सबसे बड़ा बलून फुला सकता है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपने कभी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। बाद में शियान की मॉम थैंग के लिए एक नेकलेस खरीदती है और शियान उसे पहनाने में हेल्प करता है। फिर थैंग शियान की चाइल्डहुड फोटो देखती है और उसे टीज करने लगती है। टीजिंग के दौरान थैंग ऑलमोस्ट गिर जाती है और शियान उसे पकड़ लेता है। दोनों के क्लोज होने पर वो ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, लेकिन थैंग उसे रोक देती है। दोनों कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। उसी मोमेंट उनकी मदर्स उन्हें नीचे बुलाती है। वो फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं, लेकिन दोनों अपसेट होते हैं। बाद में शियान थैंग से बात करने जाता है, लेकिन वो सोने चली जाती है। अगले दिन वो उसके उठने से पहले उसकी फैमिली के साथ निकल जाता है। थैंग सोच रही होती है कि शियान से क्या कहे। वो उसके घर जाती है और उसे बताती है, मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपनी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती। मेरी फैमिली मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शियान उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो। अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो जियांग के पास जाता है, लेकिन चेंग वहाँ कबाब में हड्डी बनने आ जाता है। शियान सवाल घुमाकर पूछता है, क्या हो अगर एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड्स हो और वो किस करने वाले हो, लेकिन लड़की उसे दूर धकेल दे। बाद में वो कहती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती क्योंकि वो फैमिली की तरह है। इसका क्या मतलब है। जियांग कहती है, इसका मतलब है कि वो लड़के को पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती। चेंग को आइडिया हो जाता है कि शियान अपने और थैंग के बारे में बात कर रहा है। दूसरी ओर नीना के घर का वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है। वो फैंग को बताती है और वो चेंग को इसे फिक्स करने के लिए भेजता है। नीना के फ्रेंड्स चेंग के साथ एक चांस चाहते हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता। नीना का एक फ्रेंड उससे उसकी वीचैट आईडी दिलाने में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन नीना उसे मना कर देती है। अगले सीन में इंग मियाओ नाम का एक आदमी जो थंग के ऑफिस का जनरल मैनेजर है, उससे मिलने आता है। वो शियान की कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाहता है, इसीलिए वो थैंग से उसे शियान से इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहता है। थैंग अग्री हो जाती है और इंग मियाओ के साथ शियान की कंपनी जाती है। उसे शियान नहीं मिलता। असल में शियान जानबूझकर थैंग से छिप रहा था। बाद में फांग जियांग को बताता है कि शियान थैंग को अवॉइड कर रहा है और उसे थैंग को इसके बारे में न बताने के लिए कहता है, लेकिन वो थंग को बता देती है। थैंग कॉन्फ्यूज्ड होती है कि शियान से इसके बारे में कैसे पूछे। वो उससे मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वापस आ जाती है। कुछ ब्रांच मेंबर्स के लिए एक वीआईपी पार्टी स्केड्यूल्ड होती है। थैंग को पता चलता है कि शियान पार्टी अटेंड करेगा, इसलिए वो ड्रेसअप होती है। पार्टी में वो गैन को अपने एक कॉलीग को ड्रिंक करने के लिए
फोर्स करते हुए देखती है। वो अपने कॉलीग को वहाँ से ले जाती है और उसे घर ड्रॉप करती है। तब तक शियान भी पार्टी में पहुंच जाता है। बात करते समय गान थैंग की कमर को टच करता है और वो उससे कहती है, अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर वाइन डाल दूंगी। फिर वो सीधे गैन को एड्रेस करती है और उसे बताती है कि वुमेन को वर्क प्लेस हरासमेंट के खिलाफ खुद को डिफेंड करना आना चाहिए। गैन एम्बेरेस्ड हो जाता है और खुलेआम उसे हरास करना शुरू कर देता है। ये सभी गर्ल्स के लिए एक लेसन है कि उन्हें इस तरह के हरासमेंट से डील करना आना चाहिए। थैंग उसे थ्रेटन करती है, हर जगह कैमरास हैं, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। शियान ये देखता है और गैन को पीटता है। गैन का लाल चेहरा देखकर थैंग समझ जाती है कि शियान ने उसे पीटा है। हालांकि शियान का हाथ भी इंजर्ड हो गया था, इसीलिए थैंग उसे बैंडेज लगाने में हेल्प करती है। शियान थैंग को बताता है कि वो उसे स्कूल में ब्रदर कहता था ताकि कोई कुछ न कहे। वो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने ही वाला था जब दोनों की मदर्स उन्हें कॉल करती हैं। पता चलता है कि एक लड़का एक लड़की को हरास कर रहा था और अपनी गलती नहीं मान रहा था। थैंग सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहती है, जहां साफ दिखता है कि लड़का लड़की को हरास कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसे ले जाती है। सब थैंग के डिपार्टमेंट जाते हैं। भले ही रात हो चुकी थी, दोनों मदर्स घर नहीं जाना चाहती। शियान को अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट करनी होती है, लेकिन थैंग की मदर कहती है कि वो रात वहीं बिताएगी, इसलिए शियान अपनी मदर के साथ चला जाता है। थैंग शियान को मैसेज करके पूछती है कि वो क्या कहना चाहता था। वो रिप्लाई करता है, मुझे बहुत कुछ कहना है, अपने अपार्टमेंट से नीचे आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। वो बाद में मिलते हैं। जब आप अपने ही फ्रेंड से प्यार करने लगते हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। क्या आप इससे रिलेट कर सकते हैं? अगर आपका अपने फ्रेंड पर क्रश है, शियान थैंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में डिनर करना और वीकेंड्स पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा चलता रहे। थैंग रिप्लाई करती है, मुझे भी इन सब की आदत हो गई है, मैं भी चाहती हूँ कि ये हमेशा चलता रहे। शियान उसे डेट के लिए पूछने ही वाला था, लेकिन थैंग कहती है, ये बेहतर होगा अगर चीजें नेचुरली हों। फिर वो चली जाती है। शियान सोचता है, ये नेचुरली कैसे होगा? अगले सीन में पता चलता है कि गैन ने जानबूझकर सिक लीव ले ली है, जिसकी वजह से थैंग को एक इंपॉर्टेंट लोन केस, एक स्कूल लोन केस हैंडल करने को मिलता है। शियान और थैंग दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट करने को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। अगर वो ड्यूटी आवर्स के दौरान एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं तो ये ऑकवर्ड लग सकता है। शियान थैंग को कॉल करता है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे पहली बार बात कर रहे हो, लेकिन उन्हें ये नेचुरल लगता है। अगले दिन शियान थैंग को ऑफिस से पिक करता है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहता कि उसने उसे पिक किया है। फिर वो हाथ पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन दोनों में करेज की कमी होती है। लेकिन शियान करेज जुटाता है और उसके करीब आता है। वो उसे किस करने ही वाला था जब एक लेडी आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। बाद में सभी स्कूल फ्रेंड्स अपना रियूनियन प्लान करते हैं। फैंग थैंग को बताता है कि जिनसी भी आ रही है। जिनसी शियान की स्कूल की गर्लफ्रेंड है। ऐसा लगता है कि दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। शियान ने उसे स्पेसिफिकली कॉल भी किया था। थैंग ये सुनकर जेलस हो जाती है। दूसरी ओर ऑफिस का एक लड़का ऑनलाइन टेलीस्कोप खरीदता है, तो नीना उसे एक बेहतर टेलीस्कोप रिकमेंड करती है जो वो यूज करती है, लेकिन टेलीस्कोप के कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, इसलिए वो उसे यूज नहीं कर पाई। ये सुनकर चेंग उससे पूछता है, तुम इससे क्या ऑब्जर्व करती हो? नीना उसे बताती है कि वो सैटर्न ऑब्जर्व करती है और फिर वो बिना कुछ कहे चला जाता है। रियूनियन के दौरान सभी फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन शियान जिनसी को रिसीव करने जाता है, जिससे थैंग अनहैप्पी हो जाती है। वो सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और दूसरे फ्रेंड्स भी उन्हें टीज करने लगते हैं। इससे थैंग जेलस हो जाती है। वो बहुत ड्रिंक करती है। बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फैंग शियान से जिनसी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है और वो थैंग को ड्रॉप कर देगा, लेकिन जिनसी शियान से पूछती है कि क्या थैंग के साथ कुछ गलत है, क्योंकि वो आज बहुत ड्रिंक कर रही थी। शियान थैंग के घर जाता है। वो अभी भी ड्रिंक कर रही होती है। वो शियान से पूछती है कि क्या वो जिनसी को पसंद करता है। वो तुम्हारी मूनलाइट है, राइट? शियान कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और वो उसकी मूनलाइट नहीं है, तुम मेरी लिटिल सनशाइन हो। थैंग शियान से पूछती है कि क्या उसने कभी जिनसी को किस किया है। वो मना कर देता है, यहाँ तक कि कहता है कि उन्होंने कभी हाथ भी नहीं पकड़ा। वो हैप्पी होता है कि वो जेलस है। थैंग उससे कहती है, चलो किस करते हैं। किस करने से पहले ही थैंग सो जाती है। शियान सोचता है वो सो गई, फायदा उठाना ठीक नहीं है। वो उसके बगल में सो जाता है। अगली सुबह शियान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जियांग आती है और उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो उससे पहले अपनी प्रॉब्लम सुनने के लिए कहती है, मेरी फैंग से लड़ाई हो गई। इससे पहले कि शियान उसकी बात सुन पाता वो चला जाता है। जियांग थैंग को बताती है, मेरी फैंग से एक घर बेचने को लेकर लड़ाई हुई है और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रुकूंगी। थैंग शियान को इसके बारे में बताती है। शियान फैंग से कहता है कि जल्दी से अपनी वाइफ को मनाओ और घर जाओ। फैंग कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो घर छोड़कर चली गई है और कॉल भी नहीं उठा रही है, मैं उसे कैसे मनाऊं। दूसरी ओर थंग का कॉलेग उसे बताता है कि उसे स्कूल फंडिंग लोन केस मिल गया है, जिसे उसने रिपेमेंट इश्यू की वजह से पहले डाइन कर दिया था। ये केस पिछले साल आया था जब वो इंचार्ज थी, लेकिन लोन अप्रूव नहीं हुआ था। वो उसे बताती है कि स्कूल के फाउंडर और कंपनी के उपाध्यक्ष एक दूसरे को जानते हैं और अप्रूवल के लिए फोर्स कर रहे हैं। उसे जिनसी का कॉल आता है जो उसकी हेल्प मांगती है। जिनसी शियान की कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाहती थी, लेकिन शियान ने रिफ्यूज कर दिया। वो इस बारे में शियान से डिस्कस करना चाहती थी।
लेकिन थैंग रिफ्यूज कर देती है, ये कहते हुए कि कोऑपरेट करना या ना करना उसका डिसीजन है, वो उसकी बिजनेस लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकती। जिनसी थैंग को ये भी बताती है कि उसने और शियान ने कभी डेट नहीं किया और ये सिर्फ एक रूमर था। वो उसे ये भी बताती है कि शियान शुरू से ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनसी शियान को कॉल करती है और उसे थैंक से अपने प्यार का कन्फेस करने की एडवाइस देती है, वरना उसे बाद में रिग्रेट हो सकता है। शियान को बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसीलिए वो थैंक को वीकेंड पर अपने घर आने के लिए कहता है और वो अग्री हो जाती है। चेंग नीना के घर उसका टेलीस्कोप फिक्स करने जाता है और वो करीब आ जाते हैं। शियान और थैंक ने दूसरे सिटी में कुछ दिन साथ बिताने का प्लान बनाया है। शियान ने होटल में एक प्राइवेट रूम भी बुक किया है, लेकिन जब थैंक को आना होता है तो शियान उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो उसे कॉल भी नहीं कर पाता। वो हर उस शख्स को कॉल करता है जो थैंक को जानता है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो उसके घर जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो थैंक के सीनियर को कॉल करता है और पता चलता है कि वो फाइनेंशियल चार्ज के लिए अपने एक सीनियर मैनेजर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प कर रही है। शायन उसकी सेफ्टी के लिए वरीड हो जाता है। गैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ऑफिस नहीं लौटता ताकि थैंक का बर्डन बढ़ जाए। फैंग भी अपसेट है क्योंकि जियांग उसे घर नहीं जाने दे रही है। वो शियान को इसके बारे में बताता है। शियान उसे जियांग से सही तरीके से माफी मांगने की एडवाइस देता है। उसे पहले उसकी वेलबींग पूछनी चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी। थैंक फैंग को कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। जब वो पहुंचता है तो थैंक अपने घर के बाहर एक आदमी को ड्रॉप कर रही होती है। वो शियान को बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का हेड है और वो एक केस में उसकी हेल्प कर रही थी। शियान अपस्टेयर्स जाता है और दोनों लेडीज को बात करते हुए देखता है कि वो लड़का थैंक के लिए कितना अच्छा है और हैंडसम है, गुड बैकग्राउंड के साथ। शायान इरिटेटेड हो जाता है। दोनों लेडीज उसे अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करने और एक गर्लफ्रेंड फाइंड करने का लेक्चर देती है। सीन चेंज होता है और पुलिस की हेल्प करने के बाद थैंक ऑफिस लौटती है। सभी एम्प्लॉइज उसके बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि वो जरूर किसी इलीगल केस में इन्वॉल्व होगी, इसीलिए वो पुलिस डिटेंशन में थी। ईएनजी मियाओ फांग और शियान को थैंक के ऑफिस में चल रही रूमर्स के बारे में बताता है। शियान इंग मियाओ से हेल्प मांगता है और वो थैंक के ब्रांच पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और कंपनी टीम के बीच एक बैडमिंटन प्रतियोगिता का सुझाव करता है। थंग भी प्रतियोगिता में भाग लेती है और पुलिस इन्वेस्टिगेटर जिसकी थंग ने मदद की थी वो भी आता है। वो सबके सामने थैंक को थैंक यू कहता है। ऑफिस के एम्प्लॉइज समझ जाते हैं कि थैंक किसी केस में इन्वॉल्व नहीं थी, वो बस पुलिस की हेल्प कर रही थी। थैंक हैप्पी होती है क्योंकि रूमर्स खत्म हो गए हैं और उसे रियलाइज होता है कि शियान ने ये सब उसकी हेल्प करने के लिए किया था। दूसरी ओर फैंग का फैमिली डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। उसे अपने घर में एंटर करने की परमिशन नहीं है। थैंग स्कूल लोन केस से रिलेटेड इंस्पेक्शन के लिए जाती है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो शियान के साथ पर्सनली केस इन्वेस्टिगेट करने जाती है। वो जियांग के सन को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती है। यहाँ उसे कई इश्यूज मिलते हैं। बाद में दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ शियान उसे स्केटबोर्ड सिखाता है और जब वो गिरती है तो वो उसे प्रपोज करने का नाटक करता है। आसपास के सभी लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं। सही यस सही यस। थैंग उससे पूछती है कि क्या वो सीरियस है। शियान बुरी हालत में कहता है कॉल एन एम्बुलेंस। फैंग और जियांग आर्ग्यू कर रहे होते हैं जब थैंग उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने के लिए कॉल करती है। उन्हें पता चलता है कि शियान की माइनर अपेंडेक्टोमी सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने उसे बात करने से मना किया था, इसीलिए कोई उसके साइंस नहीं समझ पाया। थैंग समझ जाती है। शियान की मदर हैप्पी होती है, लेकिन उसे इस एज में अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड रहने के लिए डांटती है। अगर ये तुम्हारी वाइफ होती तो वो तुम्हारी केयर कर रही होती और तुम्हें सोने नहीं देती। अगले दिन वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे खिलाती है। वो उसे बताती है कि आज रात उसकी मदर की जगह वो उसके साथ रुकेगी। शियान अग्री हो जाता है। फांग रुकने पर जोर देता है, कहता है तुम कैसे रुक सकती हो? क्या होगा अगर उसे बाथरूम जाना पड़ा? तुम उसे नहीं ले जा सकती, इसीलिए मैं रुकूंगा। फिर दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। इस बीच थैंक पर हाई अथॉरिटी से स्कूल लोन केस अप्रूव करने का प्रेशर आ रहा होता है। वो कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती है। फैंग अभी भी जियांग के साथ ट्रबल में है और उसे घर जाने की परमिशन नहीं है। सुबह वो ये थैंक को बताता है, जो कहती है ठीक है मैं आज रात तुम्हारे साथ रुकूंगी। डॉक्टर शियान को चेक करता है और क्योंकि वो ठीक हो रहा होता है वो उसे आज डिस्चार्ज करने का सजेस्ट करती है। बेचारा शियान वो थैंक के साथ रात बिताने का चांस वेट कर रहा था, लेकिन वो भी मिस हो गया। हालांकि बाई चांस शियान के डिस्चार्ज होने से पहले उसे फीवर आ जाता है, इसीलिए उसका डिस्चार्ज कैंसिल हो जाता है और वो इससे हैप्पी होता है। दूसरी ओर नीना जर्मनी में एक शूटिंग के लिए होती है। चेंग उसे एक चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में मैसेज करता है, कहता है कि वहाँ का खाना अच्छा है और अगर उसके पास टाइम हो तो उसे ट्राई करना चाहिए। नीना उसका मैसेज देखकर हैप्पी होती है। थैंक नोटिस करती है कि शियान हॉस्पिटल से भी काम कर रहा है, तो वो उसे डांटती है और रेस्ट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। सुबह जब शियान उठता है वो थैंक के करीब आता है और उसे बताता है फीवर चला गया। वो उसे किस करने ही वाला था जब उसकी मदर रूम में एंटर होती है और थैंक को वापस घर भेज देती है। थैंक के ऑफिस में गैन 1 महीने बाद लौटता है। वो अपने कॉलीग्स पर थंग से कांटेक्ट करने और स्कूल लोन केस के लिए प्री लोन रिव्यू सबमिट करने का प्रेशर डालता है। थंग शाम को शियान से मिलने जाती है, जहां उसका सीनियर भी प्रेजेंट था, ताकि वो लोन अप्रूवल को डिनाई कर सके। ऑफिस में गैन इरिटेटेड मूड में कहता है मैं बस लोन रिपोर्ट साइन कर दूंगा। एक कॉलेग उसे बताता है कि जो भी लोन अप्रूव करेगा वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। गान रुक जाता है। दूसरी ओर थंग का सीनियर उसे लोन अप्रूव करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। वो उसे ब्राइब देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डांटती है, कहती है कि अपने काम में ऑनेस्ट रहना चाहिए। वो रिप्लाई करता है, तुम ऑनेस्टी की बात करती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम डिप्टी डायरेक्टर कैसे बनी? हजारों रिज्यूमेस में से सिर्फ 5 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ था और वो सभी मैन थे। उसका इंटेंशन ये कहना था कि थैंक को पोजीशन उसके सीनियर की वजह से मिली है। ये सुनकर थंग हर्ट हो जाती है। वो शियान को देखती है और उसे कसकर हक कर लेती है। शियान समझ जाता है कि वो अपसेट क्यों है, इसीलिए वो उसे कंफर्ट करता है। तुम सही हो, तुम ऑनेस्ट हो, कोई इसे बदल नहीं सकता। थैंक रिलीव्ड हो जाती है। बाद में वो हैंड इन हैंड चलते हैं और थैंक उससे पूछती है, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए हो? मैंने इसके लिए अग्री नहीं किया है। शियान कहता है, मैं इसे पकड़े हुए हूँ, मैंने कहा कि मैं इसे पकड़े हुए हूँ। थैंक फिर कहती है, हम 13 साल से फ्रेंड्स हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी हमारी फ्रेंडशिप को अफेक्ट करे, लेकिन ये चेंज अच्छा लग रहा है। शियान कहता है, मैं भी डर गया था कि अगर मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस की तो मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन जब फैंग ने कहा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम चली जाओगी तो मैं डर गया। मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर हो और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो किस करने वाले थे, लेकिन थैंक का हाथ उसकी सर्जरी एरिया पर चला जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। शियान कहता है, क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स न रहकर लवर्स वाली चीजें कर सकते हैं? थैंक रिप्लाई करती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। फैंग भी उनके साथ होता है और वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। वो एक रोमांटिक मोमेंट शुरू करते हैं, लेकिन थैंक की मदर आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। फैंग को कोई नहीं मिलता तो वो चेंग को अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो कहता है कि वो सब कुछ जियांग के साथ शेयर करेगा ताकि वो एंग्री ना हो। इस बीच शियान का कंपनी में लौटने पर उसके कॉलीग्स उसका वेलकम करते हैं। थैंग और उसके कॉलीग्स को पता चलता है कि जिस स्कूल का लोन थैंग ने रिजेक्ट किया था उसने देश छोड़ दिया है और उनका फाउंडर भाग गया है। शियान थैंग से मिलने जाता है और वो देखती है कि उसकी शर्ट गंदी है, तो वो उससे कहती है, मुझे इसे अपने कपड़ों के साथ धोने दो, मैं तुम्हारा अंडरवियर भी धो दूंगी। जियांग भी यही सोचती है। अगले दिन शियान थैंग को बताता है, हमारे घरों पर सीक्रेटली मिलना सेफ नहीं है। वो एक अपार्टमेंट रेंट पर लेने का सजेस्ट करता है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। थैंग उसकी बात मान जाती है। वो कुछ अपार्टमेंट्स देखने जाता है। फिर थैंग उसे बताती है कि वो 3 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर रहेगी। वो अपसेट हो जाता है। वो अपार्टमेंट से निकलते हैं, लेकिन पार्किंग लॉट में उन्हें चेंग दिख जाता है। वो छिप जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि वो उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं। बाद में शियान थैंग को उसके अपार्टमेंट ड्रॉप करता है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो कंट्रोल खो देगा। आखिरकार इतनी वेटिंग के बाद वो किस करते हैं। शियान थैंग के लिए कॉफी लाता है। फिर ऑफिस टाइम हो जाता है और थैंग समझ जाती है कि वो ओवर टाइम वर्क में बिजी रहेगा। शियान कहता है, मैं आज बिजी रहूंगा और कल भी। नीना और चेंग नीना के चाइना से लौटने पर एक साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं। चेंग रिजर्वेशन करता है, लेकिन फ्लाइट डिले होने की वजह से वो डिनर मिस कर देती है। जैसे कि थैंग ट्रिप पर जा रही है, शियान रात में उसके अपार्टमेंट जाता है और उससे कहता है, तुम कुछ नया करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं किया। वो रोमांस के बारे में सोच रही थी, लेकिन शियान उनका लगेज पैक कर रहा था। फिर वो गलती से थैंक का अंडरवेयर देख लेता है और कहता है, ये बेहतर होगा अगर तुम खुद पैक करो। नीना डिनर के लिए नहीं आ पाती तो चेंग अकेले ही खा लेता है। बाद में वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, लेकिन वो बंद हो चुका होता है। चेंग उससे मिलता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो दोनों स्ट्रीट फूड और ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। हालांकि नीना को उसे ट्रीट देनी थी, लेकिन चेंग पे करता है। वो उससे कहता है, तुम बदले में मुझे 3 बार ट्रीट दे सकती हो। पैकिंग के बाद शियान जा रहा होता है और गुड नाइट किस मांगता है। थैंक शाई फील करती है, लेकिन उसे जाने के लिए कहती है। शियान उसे किस करता है और चला जाता है। थैंक बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है। वो शियान को कॉल करती है और बात करने के बाद उसे होटल की लोकेशन भेजने के लिए कहती है। थैंक दूसरी ब्रांच में एक मीटिंग अटेंड करती है। शियान बिजनेस ट्रिप पर जाता है और थैंक के यहाँ जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि 2 दिन में उसका बर्थडे है। थैंक अपने कॉलीग से घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस के बारे में पूछती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खराब वेदर की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। शियान के थैंक के यहाँ जाने के प्लान्स भी कैंसिल हो जाते हैं। थैंक कहती है, कोई बात नहीं, और वो बाद में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगले दिन थैंक अपने बर्थडे पर एक मूवी देखने जाती है और शियान उसके यहाँ आकर उसे सरप्राइज कर देता है। वो कहती है, फ्लाइट तो कैंसिल हो गई थी। शियान रिप्लाई करता है, वेदर मुझे तुमसे मिलने आने से नहीं रोक सकता, मैं ट्रेन से आया हूँ। थैंक टच्ड हो जाती है और उसे हग कर लेती है। ट्रैवल की थकान की वजह से शियान मूवी के दौरान सो जाता है। थैंक उसे किस करती है और चली जाती है। शियान थैंक को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उसने उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था। वो बहुत हैप्पी होती है। वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है जिससे वो इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। दूसरी ओर थंग का सीनियर सैमसन नाम की एक कंपनी की लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जो अब जिंदा नहीं है। वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों होटल पहुंचते हैं जहां शियान थैंक को किस करता है। वो एक शॉल लेने जाती है और फिर वो उसके बाल सुखाता है। उसी मोमेंट एक कॉलीग थैंक को एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बारे में कॉल करता है। शियान जो अपनी यूजुअल चीजें कर रहा होता है, कॉल से डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक उसे 1 घंटा वेट करने के लिए कहती है। मीटिंग के बाद वो उसके पास जाती है और उसे सोते हुए पाती है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा होता है। अगले दिन वो उसे गुड मॉर्निंग किस के साथ जगाता है। क्योंकि उसे आज कंपनी लौटना है, वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद थंग अपनी ट्रिप से लौटती है और शियान उसे पिक करके घर ड्रॉप करता है।
लेकिन उन्हें पता चलता है कि नीना के बारे में फेक न्यूज वायरल हो गई है, इसीलिए शियान कंपनी के लिए निकल जाता है। थैंक अपने रूम में एंटर होती है और पाती है कि शियान ने उनके लिए चॉपस्टिक्स प्रिपेयर किए थे ताकि वो एक साथ ब्रेकफास्ट कर सके। नीना की न्यूज वायरल हो जाती है, इसीलिए कई एजेंसीज और कंपनीज उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। फैंग शियान को कंपनी के लॉसेस को रोकने के लिए सिचुएशन हैंडल करने की एडवाइस देता है। शियान कहता है कि फोटोज और वीडियोस फेक हैं, इसीलिए वो नीना की हेल्प करने का डिसाइड करता है। नीना अपसेट होती है। चेंग उसे कंफर्ट करने जाता है और उसके अपार्टमेंट विजिट करता है, जिससे उसे बेहतर फील होता है। थैंक का सीनियर वेसी नाम के एक इन्वेस्टर से शियान की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। शियान थैंक के घर जाता है और देखता है कि उसकी शर्ट गंदी है। वो उससे कहती है, इसे खोलो, मैं इसे अपने कपड़ों के साथ धो दूंगी, मैं तुम्हारा अंडरवेयर भी धो दूंगी। वो एक साथ कपड़े धोकर हैप्पी होते हैं और शियान उसे किस करता है। अगला सीन कंपनी में एक मीटिंग का है। इन्वेस्टमेंट टीम आती है और टीम लीडर थैंक का एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग जिन होता है। फैंग शियान से कहता है कि वो थैंक को उसके बारे में न बताए, लेकिन जब थैंक लंच के लिए आती है तो शियान को उसे बताना पड़ता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब पास्ट की बात है। वो उन्हें ज्वाइन करती है। सॉन्ग जिन थैंक को देखता है और उसे देखता रहता है। शियान से ज्यादा फैंग एंग्री होता है क्योंकि सॉन्ग जिन ने थैंक को डंप किया था। वो थैंक के करीब नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि शियान और थैंक सॉन्ग जिन को एम्बेरस करने के लिए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हैं। जियांग भी यही सोचती है। दूसरी ओर थैंक का सीनियर वेसी से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में फंग से डिस्कस करता है और फंग सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है, लेकिन वैसी कोई ऑर्डिनरी इन्वेस्टर नहीं है। वो एक बड़ी करप्ट इन्वेस्टर है जिसने पास्ट में बहुत से इलीगल काम किए हैं। चेंग नीना को बेहतर फील कराने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वो उसके अपार्टमेंट विजिट करता है और उसे डिनर के लिए भी बाहर ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि नीना का उस पर ऑनलाइन क्रश है। नीना को पता चलता है कि किसी ने नेगेटिव रूमर्स हटाने में उसकी हेल्प की है और वो सोचती है कि ये कौन हो सकता है। सॉन्ग जिन थैंक के ऑफिस में फ्लावर्स का एक बुके भेजता है। वो सोचती है कि शियान ने भेजा है, इसीलिए वो एक पिक्चर लेकर उसे भेज देती है। बाद में उसे पता चलता है कि सॉन्ग जिन ने फ्लावर्स भेजे हैं, तो वो जल्दी से फोटो डिलीट कर देती है। वो शियान को वीडियो कॉल करती है और उससे कंप्लेन करती है। वो एंग्री हो जाती है और बुके को डस्टबिन में फेंक देती है। शियान उसे कहता है, तुमने सही किया, मुझे डस्टबिन में बुके की एक फोटो भेजो। फिर वो सॉन्ग जिन को ये बताने का नाटक करता है कि किसी ने थैंक को फ्लावर्स भेजे और उसने उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। थैंक उसे बताती है कि उसने कभी सॉन्ग जिन को डेट नहीं किया, लेकिन वो क्लासमेट्स थे और हमेशा एक साथ क्लासेस अटेंड करते थे और साथ खाते थे, इसीलिए दूसरों को लगा कि वो रिलेशनशिप में है। लेकिन सॉन्ग जिन असल में उसे एक बैकअप मानता था, मतलब कि अगर उसे कोई और नहीं मिला तो वो थैंक के साथ रहेगा। थैंक को रियलाइज हुआ कि वो एक बैकअप है और उसने उससे कॉन्टेक्ट करना बंद कर दिया। सॉन्ग जिन देश छोड़कर चला गया और ये रूमर फैल गई कि उसने थैंक को डंप कर दिया। उसने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये एक कैजुअल ब्रेकअप था। शियान उसे हक करता है और कहता है, जाने दो, लेकिन अब से मुझे सब कुछ बताना। सॉन्ग जिन से रिवेंज लेने के लिए वो उसके ऑफिस में फ्लावर्स रखवाता है, ये जानते हुए कि सॉन्ग जिन को उनसे एलर्जी है, तो सॉन्ग जिन पूरे दिन छींकता रहता है। इस बीच थैंक को हेड ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट लोन केस मिलता है, जिससे गैन बहुत वरीड हो जाता है। फैंग को पता चलता है कि शियान और थैंक दोनों डेट कर रहे हैं और वो शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। चेंग उसे बताता है, सबको पता है सिवाय तुम्हारे। फिर वो जियांग को बताता है और वो भी शॉक्ड रह जाती है। न्यूज कंफर्म करने के लिए वो थैंक के अपार्टमेंट जाते हैं। इस बीच शियान और थैंक दोनों एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं और घर लौट रहे होते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फैंग और जियांग उनका वेट कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि उनका रिलेशनशिप कब शुरू हुआ। वो उनके रोमांटिक सीन्स देखकर अमेज्ड हो जाते हैं और बिलीव नहीं कर पाते। अगले दिन गान नोटिस करता है कि थैंक लोन केस के लिए पिछले साल का डेटा चेक कर रही है। वो वेसी से कहता है कि अगर उन्होंने थैंक को नहीं रोका तो उनके सालों का करप्शन एक्सपोज हो जाएगा। थैंक को पता चलता है कि अकाउंट्स में $1 मिलियन की डिस्क्रिपेंसी है। शियान की कंपनी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। जाने से पहले फैंग शियान से पूछता है कि वो थैंक से शादी कब करने वाला है। शियान कहता है, हमने अभी अभी डेट करना शुरू किया है। फंग कहता है, लोग डेट क्यों करते हैं? एक दूसरे को जानने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि वो कंपेटेबल है या नहीं। तुम्हें ये कंफर्म करना है, राइट? तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना? वो ऐड करता है, शादी करने का एक बेनिफिट है, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी केयर करेगी। बाद में शियान थैंक को उसके ऑफिस से पिक करने जाता है। वो ओवर टाइम काम कर रही थी तो वो उसका वेट करता है और फिर उसे किस करता है। थैंक उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो उसे बताता है कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। अगले दिन थैंक को केस से रिलेटेड कुछ क्लूज मिलते हैं। ये सैमसन नाम की एक लड़की है। वो थैंक के सीनियर की गर्लफ्रेंड थी। थैंक उसके करंट वेयरअबाउट्स का पता लगाने की कोशिश करती है। वैसी थैंक के सीनियर से कहती है कि थैंक को कंट्रोल करो वरना वो सब जेल चले जाएंगे। सीनियर वैसी से पूछता है कि क्या करे। वो उसे वही करने के लिए कहती है जो उसने सैमसन के साथ किया था। उसे पता चलता है कि उसने सैमसन का फेक वीडियो बनाने के लिए कुछ गूंस हायर किए थे, जिसने उसे सुइसाइड करने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत एंग्री होता है। उसने वेसी पर ट्रस्ट किया था क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि उसने सैमसन के साथ क्या किया था। वो थैंक से मिलता है और उसे वेसी और गैन के करप्ट तरीकों के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि अगर वो सैमसन की ट्रूथ जानना चाहती है तो उसे
उसके कॉल का वेट करना होगा। काम के बाद थैंक शियान को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी होता है तो वो घर चली जाती है। बाद में शियान उससे मिलने आता है। वो उसे हक करती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। वो उसे केस के बारे में बताती है और कैसे गैन और वेसी ने इलीगल एक्टिविटीज की। वो उसे बताती है कि उसने पहले ही एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है। शियान कहता है, चिंता मत करो, रिपोर्ट सबमिट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वो शियान को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। शियान भी उसके साथ जाता है। क्वेश्चनिंग के बाद थैंक का सीनियर शियान को कॉल करता है और उसे एक लोकेशन भेजता है। पुलिस भी उनके साथ वहाँ जाती है। सीनियर उसे बताता है, तुम लकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस सिचुएशन में तुम्हारे साथ है। मैं सैमसन के लिए वहाँ नहीं था जब उसे मेरी जरूरत थी। फिर वो उसे वेसी और गैन के क्राइम्स और सैमसन के सुसाइड में उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताता है। वो उन्हें एविडेंस देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। बाद में उन सभी को अकॉर्डिंगली सजा सुनाई जाती है। 6 महीने बाद शियान और थैंक अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटते हैं। उन्हें आज मिलना था, इसीलिए शियान सीधे थैंक के अपार्टमेंट जाता है। ये उनकी 200 डेज एनिवर्सरी है, इसीलिए वो एक दूसरे को प्रेजेंट्स गिफ्ट करते हैं। शियान की मदर उसे कॉल करती है और उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो थैंक के साथ है, तो वो उसे जल्दबाजी न करने और धीरे धीरे वापस आने के लिए कहती है। वो थैंक के पेरेंट्स से जेलस होती है। उसे लगता है कि कुछ अर्जेंट होगा, इसलिए शियान घर लौटता है। उसकी मदर उसे बताती है, थंग की मदर ने पहले ही उनकी वेडिंग के लिए शॉपिंग शुरू कर दी है, यहाँ तक कि डाउरी के लिए भी चीजें खरीद रही है। तुम उसे डाउरी में क्या देना चाहते हो? वो उसे डांटती भी है, तुम सिर्फ काम कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हें उसके लिए एक नया घर खरीदना चाहिए ताकि तुम जल्दी सेटल डाउन हो सको। इस बीच नीना और चेंग का रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है। वो धीरे धीरे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंग और शियान दोनों घर ढूंढने के लिए फेंग और जियांग की हेल्प लेते हैं। फेंग वो घर रेकमेंड करता है जिसे शियान खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। दोनों को घर पसंद आता है। बाद में थैंग शियान के घर जाती है, जहाँ उसकी मदर उनकी शादी के लिए गेस्ट्स की लिस्ट बना रही होती है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक मैरिज के बारे में डिसाइड भी नहीं किया है। वो सोचते हैं, हमने अभी तक मैरिज के बारे में डिसाइड भी नहीं किया है, और उन्होंने पहले से ही प्रेपरेशन शुरू कर दी है। अगले दिन शियान और थैंग अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव्स को फेंग के रेस्टोरेंट में इनवाइट करते हैं। वो अपनी वेडिंग की न्यूज लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो काफी यूनिक होता है। वो हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। वो रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और किस करते हैं, और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।